उत्तर प्रदेश में नई भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के सपनों को पंख लगने की तैयारी माननीय उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश समेत भारत के सभी राज्यों के संसदीय प्रदेशों में सामने लोकसभा के चुनाव हैं। इन चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव को दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में भर्तियों के पिटारे खुल रहे हैं। आपने देखा बिहार शिक्षक भर्ती फेज 7 के सिलेबस जारी हो गए हैं और उस पर भी भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीडीओ एग्जाम जो 5 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग में था वो भी होने जा रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नए पदों का सृजन ज़्यादा किया जा रहा है ताकि अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पर काम किया जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में टेट सीटेट पास युवा जो हैं उनके लिए एक नई शिक्षक भर्ती कहीं न कहीं काफ़ी दिनों से 5 साल का एक गैप हो गया है जो उनको इंतजार है एक नई भर्ती एक नई विज्ञप्ति का। तो अब उनके सपनों को भी पंख लगने जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 12 सदस्यीय कमेटी बनी थी नए आयोग का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, अब वो ड्राफ्ट लगभग आप जमीन पर उतरने वाला है। आप सबके युवाओं को जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे कि अब भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, क्या क्या चरण होंगे, कैसे परीक्षा में सिलेबस का पैटर्न क्या होगा, कैसे भर्ती प्रक्रिया होगी, इन सभी चीज़ों पर अब धीरे धीरे पर्दा उठने वाला है। क्योंकि अब जो नया आयोग बना इसका सबसे पहला ये फोकस ये होगा कि भर्ती को प्रत्येक वर्ष क्रमवार रूप से जारी किया जाए। क्रमवार रूप से का मतलब ये है जैसे सिविल परीक्षाएं होती है, जैसे पीएससी काम करती है, यूपीपीएससी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो काम करता है पूरे साल का कैलेंडर जारी करता है। उस कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं कराता है, उत्तर कुंजी जारी करना, अंतिम परिणाम जारी करना, जिससे अभ्यर्थियों को ये पता होता है कि हाँ इस समय मेरा पेशेस में नहीं होगा, अगले बार हो जाएगा, अगली बार नहीं होगा, फिर अगली बार हो जाएगा। क्योंकि लगभग 1 साल के बाद उनको ये पता है, आवेदन लिए जाते हैं। उसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश का जो सेवा चयन आयोग गठित हो रहा है वो भी इस पर काम करेगा। खासकर जैसे बेसिक शिक्षा विभाग में है, कभी कभी देखते हैं ढेर सारे पद जैसे 68,000, 72,000, 72,000 एक साथ आ जाते थे। एक बार हो जाने के बाद एक लंबा गैप हो जाता था। लेकिन अब माननीय सरकार और नए आयोग ये कोशिश कर रहा है, ये चाह रहा है कि हम थोड़े थोड़े पद लेकर आए, प्रत्येक वर्ष लेकर आए, ताकि जो हमें मेधावी अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने। क्योंकि जैसे इस बार मान लो 50,000 पद आया या 40,000 पद आया, फिर अगली बार 40,000 पद आएगा, तो ऊपर के जो क्रीम बच्चे हैं वो हमेशा मिलते रहेंगे और उनको तैयारी करने का मौका भी मिलता रहेगा। साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन, इन सब के लिए अब नया आयोग काम करने जा रहा है। नया आयोग गठित होने से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, क्या यूपी टेट के 1/4 अंक जोड़े जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से अफवाह है। दूसरी बात ये आ रही है कि क्या टीजीटी पीजीटी वालों को भी टेट पास करना होगा? अभी तक ऐसी कुछ नहीं है, सब हवाई फायरिंग चल रही है। क्योंकि जब तक प्रारूप बनकर नहीं आता तब तक किसी प्रकार के उड़ती खबर पर मुहर आपको लगाना नहीं है, न इस पर किसी प्रकार के चर्चा करना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब भर्ती सर कब तक आएगी? क्योंकि देखिए सेवा चयन आयोग गठित होने के बाद पहला काम जो होगा यूपी टेट होगा, दूसरा काम होगा टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं संपन्न कराना और हायर एजुकेशन की जो बचे हुए जो पद हैं उन पर काम करना। तो मतलब कुछ ऐसे 3 महत्वपूर्ण 4 काम हैं जो इस सत्र में होने जा रहे हैं। तो ये भी हमारे और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक हो सकता है। उसके बाद एक बात और सामने आ रही है निकलकर कि सर ये परीक्षाएं के बाद क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होगी? क्या उसका पाठ्यक्रम बदलेगा, उसके सिलेबस में कोई परिवर्तन होगा? तो ये भी जान लीजिएगा कि सिलेबस में पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। किस तरह से कोई अफवाहें पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना बेहतर और बेस्ट देते रहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये आप सभी के लिए जो भी लोग इस वीडियो के साथ साथ इस चीज़ को देखने का प्रयास करें कि सर नई भर्ती का भविष्य क्या उत्तर प्रदेश में है? नई शिक्षक भर्ती जो ये हर युवा का एक प्रश्न है। शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में अगर हम बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग में जो पदों की बात की जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट में जो बीटीसी बीएड का जो मामला है उस मामले के निस्तारण के बाद उत्तर प्रदेश में आपको एक भर्ती देखने को मिलेगी। एक बड़ी भर्ती का मतलब लगभग 50,000 के आसपास आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ये देर है अंधेर है, इसलिए जो भी साथी टेट सीटेड पास है वो अभी से अपने एम के पीछे भागते रहे, क्योंकि अचानक से आपको मौका मिलेगा तब आपके पास कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे कि स्कोर करेंगे, क्योंकि पहले से ही 8 से 10 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टेट सीटेड पास हैं और सरकारी शिक्षक शिक्षिका बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनको बीट करना है। और अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें पद कम आते हैं। अगर हम पीजीटी टीजीटी की बात करें उसमें पद कम आते हैं, ज़्यादातर पद आते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में आते हैं। इसलिए वहाँ पे बीएड वाले भी इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनको भी प्राथमिक में मौका मिला रहे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है और होना न होना ये बीच का भी रास्ता निकल सकता है। हो सकता है किसी कुछ शर्तों के साथ बीएड का भी मौका मिल जाए, ऐसा संभावनाएं लगाई जा रही हैं। लेकिन देखिए क्योंकि माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, सभी के लिए मान्य होगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनसे एक एक करके सभी बातों पर पर्दा उठेगा। लेकिन बस आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, आप अपना बेस्ट देते रहिए, बेहतर देते रहिए, क्योंकि ये जो साल है इस साल के अंत तक
आपकी भर्ती की सौगात आएगी। एक मन में एक सवाल आ रहा है, आपके भी मन में आ रहा होगा कि सर क्या इस बार जैसे यूपी टेट अगर हुआ, जैसे अगर यूपी टेट परीक्षा होती है, क्या फिर से शिक्षक भर्ती परीक्षा होने की संभावना बनेगी, या यूपी टेट कराने के बाद ही माननीय सरकार रुक जाएगी, या फिर चयन आयोग रुक जाएगा? ऐसा नहीं है। अब भर्ती का जो गैप है ये भरने की तैयारी चल रही है। इसके लिए विभागों में मीटिंग भी चल रही है, और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए माननीय सरकार अब कुछ बड़ा बेहतर करने की तैयारी में, ताकि हर विभागों में पद रिक्त हों, उनको एक एक करके बारी बारी से भरा जाए। यूपी 888 के माध्यम से जो पेड परीक्षा पास थे उनके भी लगभग समय खत्म होने वाला, लेकिन समय खत्म होने से पहले भी उनके सामने कई भर्तियां क्रमवार रूप से देखने को मिल जाएंगी, ताकि वो इसमें भी आवेदन करके अपने आपको सफलता की दहलीज के एक कदम और आगे लेके जा सकें। आप लोग इस वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो को अपने सभी मित्रों को, सभी साथियों को साझा करेगा, क्योंकि आपके ढेर सारे सवाल आ रहे हैं तो उनको लेकर मैंने इस वीडियो बनाया। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर आपका कोई व्यक्तिगत सुझाव है इस वीडियो में सुझाव दीजिएगा। और चाहे तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। जब भी मुझे समय मिलता है आपके लिए मैं निःशुल्क क्लासेस लेकर आता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इसके अलावा 2 यूट्यूब चैनल और है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर, उन चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आपकी जानकारी मिल चुकी होगी, और आपके कोई प्रश्न होंगे तो इस वीडियो को कमेंट करिएगा। डेली आपके रात 9 बजे क्लासेस चलती हैं, शाम के 7 बजे चलती हैं, और स्टडी विद दुर्गेश सर पे भी क्लासेस चल रही हैं, सुपर टेट विद दुर्गेश सर पे भी क्लासेस चल रही हैं, उन पर भी आप क्लासेस जाकर पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं अगर वो एक साथ चाहते हैं तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर पर है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चाहे तो फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी डेली क्लास के जो प्रश्न होते हैं, क्विज होते हैं, वो भी आते रहते हैं। सभी क्लास के लिंक और जो वीडियो लेक्चर वो आपको एक ही जगह टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से आप जोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तैयारी ही आपकी अस्त्र शस्त्र है और आपका अंतिम सिलेक्शन का रण है, इसलिए बेहतर और बेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार इस सपने को बिना पूरा किए सांस नहीं लेना है और अंतिम क्षण तक लड़ते रहना है, क्योंकि आपको अपना सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप, अपने परिवार का सपना पूरा करना है। इसके लिए आपको इससे 2 कदम और आगे चलना होगा और अपना बेस्ट और बेहतर देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।